पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए सोचिए, हम आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का समय देते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी स्थिर रहेगा। दूसरा सवाल है कि भारत की कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय कहाँ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी फरीदाबाद में। तीसरा सवाल है कि MEP का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम एक्सपोर्टिंग प्राइस। चौथा सवाल है, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन केवल अगर पूछे कि डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो पीथमपुर जवाब होगा। पांचवा सवाल है, कोटक समिति किससे संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉरपोरेट नियंत्रण से संबंधित है। छठवां सवाल है, म्यूचुअल फंड को भारत में कौन विनियमित करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। लेकिन अगर भारत का पूछते तो दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल है कि तंबाकू बोर्ड का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुंटूर में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे तंबाकू बोर्ड का मुख्य हेडक्वार्टर है। अब चलिए बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल है कि 500 रुपये के नए नोट का आकार क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 66 mm इंटू 150 mm। 10वां और अंतिम सवाल, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्विज यहीं पे समाप्त करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दिया, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।